श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको गुरुवार व्रत की कथा सुनाऊंगी। गुरुवार व्रत करने तथा कथा सुनने से भगवान गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि तथा परिवार में शांति का वातावरण बना रहता है। बृहस्पतिवार की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक प्रतापी और महाधानी राजा राज करता था। वह गरीबों की सेवा करता था, ब्राह्मण को दान देता था, कुएं, तालाब, बाग बगीचे आदि लगाता था। परंतु यह सब दान और पुण्य और धार्मिक कार्य उसकी रानी को पसंद नहीं आता था और वह राजा को ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। रानी अपने महल में अकेली बैठी हुई थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के वेश में रानी के पास आए और भिक्षा मांगने लगे। रानी ने भिक्षा देने से मना किया और कहा, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से परेशान हो गई हूँ। मेरे पति सारा दिन धन का दान पुण्य करते हैं, इससे मेरा मन बहुत दुखी होता है। मेरी यह इच्छा है कि हमारे धन नष्ट हो जाए और मैं पूरी तरह से आराम से रह सकूं। इस पर साधु के रूप में आए हुए बृहस्पति देव ने रानी को बहुत समझाया और कहा, हे रानी, इस धन को दान करो, पुण्य कमाओ और तालाब, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ। इससे तुम्हारा और तुम्हारे कुल के वंशज का नाम बढ़ेगा। परंतु रानी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। आप कुछ ऐसा उपाय बतलाइए जिससे यह धन नष्ट हो जाए और मैं पूरे चैन से रह सकूं। ऐसा सुनने के बाद साधु ने उत्तर दिया कि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हारे जैसा ही बना देता हूँ, वैसा ही करना। ऐसा करने से तुम्हारा धन धान्य सभी नष्ट हो जाएगा। साधु ने बताया कि गुरुवार को अपने घर को गोबर से लीपना, अपना सर धोना, कपड़े धोना, पति से कहना कि बाल बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना, इससे तुम्हारा यह सब धन नष्ट हो जाएगा और तुम चैन की सांस ले सकोगे। साहूकार के कहे अनुसार रानी ने वैसा ही किया। इसके करते हुए मात्र 3 गुरुवार ही बीता था कि रानी का सब धन नष्ट हो गया और वह भोजन के लिए भी तरसने लगी। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि देश चोरी परदेश भिक्षा ऐसा कर वह राजा परदेश को चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा परदेश जाते ही रानी और उसकी दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी अपने दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा कि यहाँ पास में ही मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान संपन्न है, तू उसके पास जा और कुछ भोजन के लिए मांगना, जिससे कि कुछ दिन हमारे गुजर बसेरा हो जाएगा। इतना ही सुनकर दासी रानी के बहन के पास चली गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय गुरुवार का व्रत धारण कर गुरुवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय गुरुवार व्रत की कथा सुन रही थी। पूजा और कथा संपन्न करके ही बोला जाता है, इस नियम का पालन कर रही थी। इससे रानी द्वारा भेजी गई दासी बहुत दुखी हुई और घर आकर रानी से कहा कि मैंने आपकी बहन को आपका हाल सुनाया है, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे रानी बहुत दुखी हुई और उसने अपनी दासी को कहा, हे दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई नहीं सुनता। ऐसा बोलकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। इधर जब रानी की बहन पूजा समाप्त करके उठी तो वह बहुत दुखी हुई कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उसने मैंने कुछ नहीं बोला और कुछ कहा भी नहीं। इससे वह बहुत दुखी हुई। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर रानी की बहन घर आई
और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब कथा हो रही थी तब तक कुछ बोला नहीं जाता है और उठा नहीं जाता, इसलिए मैं कथा समाप्त होने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही कथा समाप्त की तुरंत तुम्हारे घर आई। कहो बहन, तुम्हें क्या परेशानी है? इस पर रानी की बहन फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बहन, इस समय हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है। खाने के लिए हम मोहताज हो गए हैं। घर में अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास भेजा था कि तुम मुझे कुछ खाने को अनाज दे दो, जिससे हमारे कुछ दिन खाने की व्यवस्था हो जाए। ऐसा सुनकर रानी की बहन ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि हे बहन, तुम अपने घर में जाकर देखो, तुम्हारे घर में भी अनाज मिलेगा। ऐसा सुनकर रानी की दासी घर में जाकर देखा तो अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। इस पर रानी और दासी बहुत खुश हुई। यह चमत्कार देख दासी रानी से कहने लगी कि रानी, हमको भोजन नहीं मिला तो व्रत रोज ही करते हैं, इसलिए क्यों नहीं यह व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए ताकि हम व्रत कर सके। तब रानी की बहन ने अपने बहन को गुरुवार व्रत के बारे में सारी जानकारी दी। रानी की बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान को केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलाएं तथा सूने पीपल पूजा करके पीले वस्त्र और गुरु बृहस्पति देव को प्रसन्न होते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। अगले हफ्ते जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा और गुड़शाले में जाकर गुड़ और गुड़ बिना कर लेकर आ गई। फिर उसने केले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की। पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को सोचकर रानी और दासी दोनों बहुत दुखी हुए। व्रत रखने के कारण गुरु बृहस्पति उसके ऊपर बहुत प्रसन्न थे, इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थाल में साधारण भोजन लेकर उनके सामने उपस्थित हुए। दासी को भोजन देकर बोले कि यह तुम्हारा और तुम्हारी रानी के लिए भोजन है, यह भोजन तुम आराम से साथ करना। रानी ने फिर अगले हफ्ते गुरुवार का व्रत धारण किया, इससे उसकी खोई हुई राज्य संपत्ति वापस आ गई। रानी ने इस व्रत को लगातार प्रारंभ करने लगा और वह आलस्य को त्याग कर दी। दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस्य कर देती थी। तुम्हारे धन रखने से कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान ने कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य क्यों होता है? आलस्य त्यागो और गुरु बृहस्पति के शरण में बने रहो। रानी को समझाते हुए दासी कहीं की बहुत मुसीबत और समस्याओं के बाद हमने यह धन वापस पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए, इससे शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे और तुम्हारा नाम बढ़ेगा। दासी की बात सुनकर रानी अपना सारा धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी और पूरे नगर में इस बात की यश कीर्ति और चर्चा फैलने लगी। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ से नीचे आसन पर जमा कर बैठा हुआ था। अपनी दशा को याद करके बहुत दुखी होने लगा। गुरुवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि उस समय साधु प्रकट हुए। साधु के वेश में वह गुरु बृहस्पति थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, लकड़हारे, सुनसान जंगल में तुम किस व्यर्थ की चिंता में बैठे हो? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर गुरुदेव को प्रणाम किया और अपनी सारी पुरानी बात को वह गुरु बृहस्पति देव के सामने कहने लगा। महात्मा जी ने कहा कि हे राजा, तुम्हारी रानी ने गुरु बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिस कारण तुम्हारे यह सब कष्ट भोगने पड़ा। अब तुम चिंता ना करो और मेरे कहे हुए मार्ग पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और पहले से भी अधिक धन संपत्ति की भगवान की कृपा से तुम्हारे प्राप्त होगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल में लोटे में शक्कर और हल्दी मिलाकर केले के पेड़ का पूजा किया करो।
तत्पश्चात इस कथा का श्रवण करो। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतने पैसे नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में स्वप्न में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं था जिसे मैं उसे खोज खबर ले सकूं। गुरु बृहस्पति ने कहा कि किसी बात की चिंता मत करो। तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर जाओ, तुम्हें रोज के दुगना धन मिलेगा जिसे तुम भली भांति पूजन और व्रत कर सको। इतना कहकर साधु वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उस दिन राजा को रोज से दुगना धन मिला। उस धन से गुरु बृहस्पति देव की पूजा की संपूर्ण सामग्री खरीद कर लाया और व्रत और पूजन किए। परंतु दूसरे सप्ताह राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और पूरा शहर यह घोषणा करा दी कि जो भी मनुष्य अपने घर का चूल्हा ना जलाएगा, सभी राजा की यहाँ निमंत्रण में भोजन करने पहुँचे। राजा की आज्ञा मानकर नगर के सभी लोग राजा के यहाँ निमंत्रण में शामिल हुआ। लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा और पहुंचने के कारण राजा ने स्वयं अपने महल में ले जा गए और भोजन करा रहे थे। तब तक रानी की दृष्टि खुटी पर पड़े हुए उनके नौलखा हार की तरफ गई। वह हार रानी को नहीं दिखा, इसलिए व्याकुल होकर राजा ने इसके बारे में बात की और राजा ने रानी को लकड़हारे के उस हार को चोर साबित कर दिया और उसके कारागृह में डालवा दिया। लकड़हारा कारागृह में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से जन्म के कर्म के कारण मुझे दुख प्राप्त हुआ था, और उसे साधु की याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। गुरु बृहस्पति अपने भक्तों के करुणा पुकार पर परंतु वहां प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा पूजन नहीं किया था, इस कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अगले गुरुवार को कारागृह के दरवाजे पर पड़े हुए 4 पैसे मिलेंगे, उससे तुम पूजा करना, तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन राजा को कारागृह के दरवाजे पर पड़े हुए 4 पैसे मिले। उसने राजा से पूजा की सामग्री मंगवाई तथा पूजन किया। उसी रात्रि उस नगर के राजा को यह सपना आया कि यह व्यक्ति निर्दोष है, उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे समस्त राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को स्वप्न में देख राजा प्रातः काल उठकर और खूंटी पर लटका हुआ रानी का नौलखा हार देखा। इससे वह लकड़हारे को, जिसको जेल में बंद कर दिया था, उसको बुलवाकर योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर नगर को विदा किया तथा उससे क्षमा मांगी। राजा जब अपने नगर पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि नगर में पहले से भी अधिक बाग बगीचों और तालाब, धर्मशालाएं इत्यादि बन गए थे। राजा ने पूछा कि यह सब किसका है, तो नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी ने किया है। इस पर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ तथा क्रोध भी आया। उधर जब रानी को यह समाचार मिला कि राजा आ रहे हैं, तो उन्हें दासी को कह दिया कि हे दासी, राजा हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आया और उसके साथ महल में आए। जब राजा ने क्रोधित होकर अपनी रानी से पूछा, यह सब तुम्हें कैसे मिला, तो उन्होंने कहा, यह सब धन हमें गुरु बृहस्पति देव की व्रत के कारण मिला है। यह सब सुनकर राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन के बाद फिर गुरुवार आएगा, तो उस दिन मैं पूजा करूंगा और विधि विधान के साथ व्रत धारण करूंगा और दिन में प्रतिदिन 3 बार कहानी सुनूंगा। अब हर रोज राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहानी कहता। एक रोज राजा ने यह विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आते हैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्होंने रोककर राजा को कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। इस पर कुछ लोगों क्रोधित हो गए और बोले कि
हमारे आदमी की मृत्यु हो गई है, उधर तुम्हें अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बुद्धिजीव बहुत बोले कि नहीं, इसकी कथा सुन लेते हैं। कथा आधी जैसे ही पहुंची, मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो आराम आराम राम करके उठ खड़ा हुआ, आगे मार्ग में चला। फिर एक किसान जो खेत में हल चला रहा था, राजा ने उसे देखकर बोला, अरे भाई, मेरे गुरुवार की कथा सुन ले। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुन लूंगा तब तक 4 हरियार जोड़ लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चला। राजा के हटते ही किसान का बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बड़े जोर से दर्द होने लगा। उस समय किसान की माँ उसके लिए रोटी और पानी लेकर आई थी। जब यह सब हाल देखा तो वह बहुत दुखी हुआ और दौड़कर उस राजा को बुलाया और उसे बुलाकर अपने खेत में बैठाकर कथा सुनने लगे। कथा जैसे ही प्रारंभ की, किसान के पेट का दर्द बंद हो गया तथा उसका बैल उठ खड़ा हुआ। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब स्वागत की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा गया, देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने अभी तक पूजन नहीं किया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोसन में हो तो देखाऊं। वह बोलकर देखने चली गई, परंतु उसने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हुआ। एक कुम्हार के घर गया जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 दिन तक किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने घर में भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कह दिया और वह तैयार हो गया। राजा गुरुवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की बहुत ज्यादा प्रशंसा होने लगी। हर रोज राजा अपनी बहन से कहकर, हे बहन, अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने सास से आज्ञा मांगी तो सास ने कहा, तू चली जा, परंतु अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु बालक लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि माताजी की आज्ञा नहीं है। इस पर राजा बोला कि जब बालक ही नहीं चलेगा तो तुम चलकर क्या करूंगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। घर लौटकर राजा ने अपनी रानी से कहा कि रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे यहाँ मुंह देखने नहीं चाहता है। और कोई ऐसा बालक राजा भोजन इत्यादि नहीं किया जो महल में जाकर विश्राम करने लगे। रानी बोली, प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने स्वप्न में कहा कि राजा उठो, तेरा दुख के दिन समाप्त हो गए, तेरी रानी गर्भ से है। राजा गुरु बृहस्पति देव की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। 9वें महीने में रानी को गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, एक स्त्री बिना भोजन कर रह सकती है, परंतु बिना कुछ कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने यह सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने नया शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधे पर चढ़कर आई। राजा की बहन की भाभी, मैं इस प्रकार नाक होती तो तुम्हारे औलाद कैसे मिलती। गुरु बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन की मनोकामनाएं हैं सभी पूर्ण करते हैं। प्रेम पूर्वक जो इस व्रत को धारण करता है, इस कथा को सुनता है और पढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं गुरुदेव की कृपा से पूर्ण होती है। बोलो बृहस्पति गुरुदेव की जय। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। श्री राधे राधे।